राधे राधे भक्तों। आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम बात करेंगे कि प्रसन्नता क्या है। इस सृष्टि में ऐसा कौन कौन है जो पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरी आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। क्या किसी को यदि बहुत धन, वैभव, ऊंचा पद, नाम ये सभी मिल जाए तो उन्हें प्रसन्नता कह सकते हैं हम उनको। उनके जीवन में प्रसन्नता भरी है, क्या हम इसे कह सकते हैं? या किसी के जीवन में बहुत धन कमा रहा है, वो उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो व्यक्ति धनवान है, वो व्यक्ति आनंद से है, वो व्यक्ति सुख से है, किसे कह सकते हैं? यदि हम वास्तव में जानेंगे तो इन सब में से कोई भी सुखी नहीं है, आनंदमय नहीं है, क्योंकि इस संसार में हम कितने भी ऊंचे पद पे या कितनी भी नाम, घर, गाड़ी, बंगले क्यों न बना लें, वास्तव में ये हमें सुख और प्रसन्नता का कारण नहीं है। क्योंकि इसमें हम कोई व्यक्ति यदि बहुत ऊंचाई पे पहुंचा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति अपने मेहनत और लगन से, संघर्ष से ही अपने जीवन में आगे बढ़ा है, ऊंचे पद पे गया है। बहुत से व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से, गलत विचारों से वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और कुछ ही ऐसे व्यक्ति होते हैं इस संसार में जो पूरी मेहनत, लगन और संघर्ष से अपने जीवन में मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, अपना नाम बनाते हैं। तो यदि धन संपत्ति की बात की जाए तो इन दोनों व्यक्ति के पास होता है, जो संघर्ष से अपने जीवन में आगे बढ़ा होता है और जो छल से अपने जीवन में वह सब कुछ कमाया होता है। तो क्या हम इन दोनों को एक स्थान पे रख सकते हैं? नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ा है वह निश्चित रूप से शांति का अनुभव करेगा, सुख का अनुभव करेगा। उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता उसके मन में नहीं होगी, क्योंकि वह अपने जीवन में पग पग पे कठिनाइयाँ, संघर्ष और पीड़ाओं को सहकर आगे बढ़ा होता है। इसलिए उसे किसी भी बात का भय नहीं होता कि उसने किसी का चोरी नहीं किया है या फिर किसी से कोई भी चीज़ छीना नहीं है।
वह जो कुछ भी आज पाया है, उसके पास है, वह उसके कर्मों का ही फल है, उसके संघर्ष का ही फल है। और जो व्यक्ति गलत विचारों, गलत भाव के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ा होता है, उसे कभी भी जीवन में शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसके मन में चोरी होती है, भय छिपा होता है, क्योंकि वह गलत तरीके से अनुचित मार्ग पे वह चला है, जिसके कारण वह उस पद पर पहुंचा है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी शांति का अनुभव हो ही नहीं सकता। और जिस व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं है, वह कभी भी अपने जीवन में सुख का अनुभव कर ही नहीं सकता, क्योंकि सुख शांति से ही है। यदि हमारा मन, हमारा चित्त शांत अनुभव करेगा तो प्रसन्नता हमारे ऊपर स्वयं दिखेगा। हमारे मुख पर वह चमक, वह रौनक स्वयं आ जाएगी, क्योंकि हम यदि कोई गलत कार्य किए ही नहीं है तो हमें भय किस बात का। और यदि भय नहीं है तो फिर हमें शांति की अनुभूति क्यों ना होगी। अब छोटी सी ही बात ले लीजिए, यदि घर में ही हमसे कोई कार्य गलत हो जाता है और उसके पश्चात कोई यदि हमसे पूछ ले कि यह तुमने किया है, तो जो झूठ वाला बोलने वाला होता है सदैव से वह तुरंत बोल देगा कि नहीं, यह हमने नहीं किया है। और जो कि स्वयं उसे ज्ञात होता है कि वह उसके साथ छल कर रहा है, वह झूठ बोल रहा है, किंतु उसको उस समय यह ज्ञात नहीं होता कि उसका परिणाम उसे क्या प्राप्त हो सकता है। और जो व्यक्ति कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता, सत्य पे रहता है, उससे यदि कोई पूछ ले कि यह कार्य तुमने किया है, तो वह झूठ तो बोल नहीं पाएगा, तो उनका जो मुख होगा वह पूरी तरह से बदल जाएगा। वह हड़बड़ाहट में आ जाता है और वो बौखला जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, जिसके कारण सामने वाला भी व्यक्ति उसे तुरंत पकड़ लेता है कि यह झूठ बोल रहा है या फिर यह इसी ने किया है। और उसके पश्चात यदि सामने वाले को सत्य का आभास हो भी जाता है तो वो व्यक्ति यह देख लेता है कि यह भयभीत हो गया है, जिसके कारण वो उसे स्वयं ही क्षमा कर देता है, या सामने वाले ही उनसे क्षमा मांग लेते हैं कि हमसे भूल हो गई है। उसके पश्चात उन्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, और जिसके बाद वह थोड़ी शांति का अनुभव करता है। तो यही होता है धर्म और अधर्म के मार्ग पर चलने वालों की सच्चाई। तो बस जीवन में सदैव अच्छे कर्म कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर सदैव आप सभी के साथ हैं। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।